हेलो व्यूवर, आज मैं आप लोगों के लिए बीफ मलाई कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। 1 किलो हमें कीमा चाहिए होगा। ये कोफ्ते के सारे अज्जा हैं। और ज़ीरा पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, नमक चाहिए 1 टीस्पून, लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून, गरम मसाला चाहिए 1 टीस्पून और हरा धनिया चाहिए हाफ कप, पुदीना चाहिए हाफ कप, हरी मिर्चें 2 चाहिए, एक प्याज चाहिए चॉप्ड, एक अंडा चाहिए और 1 टीस्पून अदरक लहसुन चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कॉर्नफ्लावर चाहिए। सब चीज़ों को हम कीमे में डालकर चॉपर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक पीस लेना। उसके बाद उसके कोफ्ते लंबे लंबे बना लेंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है और इसमें हम अब कोफ्ते फ्राई करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। सारे कोफ्तों को डालकर उलट पुलट करके हम पकाएंगे। इसको हमें कम्प्लीटली पका लेना होगा क्योंकि बाद में दही में डालकर ज़्यादा देर नहीं पकाना है। ये बहुत सालों पहले मैंने रेसिपी ट्राई की थी, तो इसका नाम था मीट बॉल इन योगर्ट सॉस और मैंने बड़ा टशन मार के अपनी पार्टी में सर्व किया था। लेकिन मेहमानों को मैं बताती भी रही थी इसके नाम, लेकिन आखिर में मेहमानों का ने कहा कि मलाई कोफ्ते आपने बहुत ज़बरदस्त बनाए थे। और एक हमारी मासूम भाभी हैं, उन्होंने तो उसे गोश्त के दही बड़ों का नाम दे दिया था। तो नाम कुछ भी दें, लेकिन ये होते बहुत मज़े के हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप चिकन में भी बना सकते हैं। अब मैंने इनको जो है ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छी तरह से पक जाए अंदर से। तकरीबन 12 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है। अब जो है हमें सॉस इसकी बनानी होगी। उसके लिए दही चाहिए आधा किलो और मैदा चाहिए 3 टेबल स्पून, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर 1-1 टीस्पून चाहिए और आधी प्याली प्याज चॉप चाहिए। 2 हरी मिर्चें चॉप करके चाहिए। इसके लिए भी हमें पुदीना चाहिए और हरा धनिया, दोनों चॉप करके बारीक चॉप करके डालना है। और रेड होल मिर्चें जो होती हैं उसकी मैंने बीजें निकालनी है, वो 1 चम्मच चाहिए। और 2 टीस्पून हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। ऑयल इसमें कम ही रखेंगे, 2 टेबल स्पून ही डालेंगे। उसी पैन में मैं बना रही हूँ। पहले मैंने कोफ्ते तले थे, फिर उसी पैन में हम इसको बना रहे हैं। चॉप गार्लिक और चॉप जिंजर मैंने डाल दिया है और ये सरसों के जो बीज होते हैं राई के, वो डाला है और आधा टीस्पून जो ज़ीरे के डाले हैं। ये हम बघार तैयार कर रहे हैं।
तो इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं जो चॉप की थी। सारी चीज़ें बारीक बारीक चॉप करनी है। उसको भी कुछ सेकंड पकाने के बाद फिर प्याज डाल दिया मैंने इसमें। किसी भी चीज़ को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉटे करना है। अब मैंने इसमें 3 टेबलस्पून मैदा डाल दिया। मैदा डाल के भी हम थोड़ी देर उसको भूनेंगे। आप इसमें चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। तो बस उसको अच्छी तरह से थोड़ी देर पकाएं मैदे को, इसका कच्चापन निकल जाए। और फिर मैंने आधा किलो दही को अच्छी तरह फेंट के उसमें 1 गिलास पानी मिलाया था। और फिर उसके बाद उसको हम डाल देंगे और उसको मुस्तकिल चलाते रहना है जब तक कि वो अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी मैदे की। तो उसको अच्छी तरह चलाते रहें। जब गर्म हो जाएगा तो फिर वो मिक्स हो जाएगा सब आपस में। तो उसको गाढ़ा होने तक चलाते रहें। इसमें जो है मैं मिर्चों की जो बीज होते हैं वो इस्तेमाल करूँगी मिर्चों के लिए, क्योंकि अगर हम रेड मिर्चें डालेंगे तो वो उसका रंग आ जाएगा सॉस में। सॉस को थोड़ा वाइट शेड में ही रहना है। ये मैंने नमक डाल दिया है और वो मिर्चों की बीज डाल दिए हैं। और कोई मसाला इसमें नहीं पड़ेगा, सारे मसाले मैंने सिर्फ कोफ्ते में डाले हैं। पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, इन सब का ही टेस्ट आएगा सॉस के अंदर। तो पुदीना ज़रूर डालना है इसमें। इसकी मेन मतलब कोफ्ते के अंदर भी पुदीना ज़रूरी है और सॉस में भी, इसी से टेस्ट आएगा इसका। अब मैंने जो कोफ्ते फ्राई किए थे वो डाल के 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अब मैंने लेमन जूस जो था वो डाल दिया है। जब अच्छी तरह से कुक होके गाढ़ा हो जाए सॉस तो फिर लेमन जूस डालिएगा। फिर मज़ीद उसमें हरा धनिया और पुदीना ये सब बारीक काट के डालेंगे। बस ये तैयार हो गई डिश, बहुत मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर बनाएं। अब मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा।